तो छात्र संघ चुनावों का बिगुल बज चुका है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में होंगे छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला भी सामने आया है। और देखिए, एक बड़ा और संवेदनशील फैसला इस लिहाज से क्योंकि वो समझते हैं कि छात्र संघ चुनावों का राजनीति में कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। लेकिन छात्र संघ चुनावों से निकले जो छात्र नेता है वो आगे जाकर के एक भविष्य बन सकते हैं राजनीति के लिए। छात्र संघ चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है, यानी कि वही बात उन्होंने एक बार फिर से रिपीट की। उन्होंने कहा कि आज के जो विद्यार्थी हैं जो ये समझते हैं कि फिलहाल देश में क्या ज्वलंत समस्याएं हैं, किस तरह से उनका निराकरण हो सकता है, समस्याओं की पहचान से लेकर समस्याओं के समाधान तक का जो रास्ता है वो राजनीति के माध्यम से किस तरह से तय किया जाए, इसकी पावर युवा नेताओं के पास भी ज्यादा होती है। और अगर युवा छात्र राजनीति के माध्यम से आगे आते हैं तो देश का भविष्य भी आगे के लिए सुनहरा और सुनिश्चित होता है। इस चीज को समझते हैं आगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी संगठनों की मांग को देखते हुए ये निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों में लोकतंत्र की प्रक्रिया की समझ को बढ़ाने के लिए निर्देश, यानी कि विद्यार्थियों में चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ भी बढ़ेगी। जब चुनाव होंगे, जब इस तरह का माहौल बनेगा, जब वोटिंग होगी, जिस दिन मत डलेगा, जिसके बाद मतगणना होगी, एक तरीके का लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने के लिए ये भी जरूरी है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करवाने के विभाग को निर्देश दिए हैं और सभी विद्यार्थी संगठन उत्साह के साथ इस चुनाव में हिस्सा लें। संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस की पालना करते हुए इसमें हिस्सा लें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस संवेदनशील फैसला, क्योंकि 2 साल के बाद में अब छात्र राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे वो युवा जो कि इसमें अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, इंतजार इसका कर रहे थे कि आखिर कब छात्र संघ के चुनाव होंगे। अब उनका इंतजार खत्म हो गया। पूरे लाभ लमाजमी के साथ में अब ये चुनाव छात्र संघ के होंगे और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर सामने आएगी जिसमें प्रचार होगा, प्रचार प्रसार के साथ में उसके बाद में अपने अपने अब जो नेता है छात्र नेता उनके लिए कैंपेनिंग होगी। डोर टू डोर जाकर के हर छात्र छात्रा अपने अपने प्रिय छात्र नेता के लिए जिसे वो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए वोट मांगेंगे। और जिस दिन मतगणना का दिन होगा उस दिन भी काफी रोचक तस्वीरें होती हैं, क्योंकि रुझानों को देखते हुए लगातार जो एक्टिवनेस यूनिवर्सिटी और उसके संगठित जो कॉलेजेस होते हैं उसमें जब बढ़ती है तो छात्र राजनीति की वो तस्वीरें भी महत्वपूर्ण। और अब पूरे 2 साल के बाद छात्र संघ चुनावों पर मुहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाई है। और चलिए बात करते हैं मानसून की। तो इस बार मानसून फर्स्ट क्लास है। इस साल प्रदेश में जमकर बरस रहा है मानसून। तय समय से हालांकि 10 दिन लेट हुआ, लेकिन मानसून मेहरबान इन दिनों फुल तरीके से है। पिछले सीजन की तुलना में सभी जिलों में सामान्य बारिश अब तक हो चुकी है। हालांकि अभी पहला ही दौर खत्म हुआ है मानसून का हाल ही में, यानी कि कल से ही मानसून का दूसरा दौर, दूसरा पड़ाव प्रारंभ हुआ है। लेकिन सभी जिलों में अब तक सामान्य बरसात हो चुकी है। 20 जिलों में सामान्य से ज्यादा बरसात हो गई है और इस बार मानसून के अभाव में एक भी जिला सूखा नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आगामी दिनों के लिए पानी के संकट से उबारता हुआ ये एक तरीके का तथ्य है कि इस बार मानसून के अभाव में एक भी जिला सूखा नहीं है। यानी कि सूखा जब नहीं होगा यकीनन पानी की जो आवक है वो बढ़ेगी और पानी की आवक बढ़ेगी तो जिस जल संकट से राजस्थान हर बार गुजरता है वो शायद इस बार हमें नहीं देखना होगा। जल संकट नहीं होगा और आने वाले दिनों में अगर इस तरह से बारिश अनवरत जारी रहती है तो जल संकट को लेकर भी जिस तरह से नवाचार किए जा रहे हैं, हर कैनाल में जिस तरह से नए संयंत्र लगाने की कोशिश की जा रही है, जल और बिजली का संकट इस अच्छी बारिश के बाद भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। ये आशा सभी कर रहे हैं प्रदेशवासी। अब तक प्रदेश में 258 mm बारिश हो चुकी है, जबकि पूरे सीजन का औसत 520.98 mm, यानी कि अपने औसत के लगभग आधा बारिश अब तक हो गई है। यानी अभी तक पूरे सीजन की करीब 50% बारिश हो गई है। आज भी पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश है। सुबह से ही राजधानी जयपुर में बारिश का नजारा देखने को मिल रहा है। रात भर से बारिश हालांकि झमाझम तौर पर जारी है, लेकिन अल सुबह से बारिश तेज हो गई। मौसम सुहावना हुआ है। वीकेंड का दौर है तो पर्यटक भी अब पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं और जयपुराइट्स भी पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बार प्रदेश में मानसून फर्स्ट क्लास है। तो बात जब मानसून की कर रहे हैं, राजधानी जयपुर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। राजधानी में भी सावन झूम कर आया है। जयपुर में देर रात से जारी बारिश ने तरबतर कर दिया और देर रात से जारी बारिश से जगह जगह पानी भर आया। पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी भी हुई। दरअसल खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सड़कें दरिया बनी हुई नजर आई। सीकर रोड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई कारें और वाहन पानी में डूबे नजर आए।
जयपुर में 12 घंटे में अब तक 4 इंच बरसात ऑलरेडी हो चुकी है। लगातार बारिश जब हुई तो उमस से परेशान जयपुराइट्स को राहत भी मिली। वीकेंड के इस मौके पर नाहरगढ़, आमेर समेत नजदीकी पर्यटन स्थलों पर अच्छी भीड़ नजर आई। अच्छी बारिश ने पर्यटकों की खुशी में इजाफा किया। तो वहीं आज और कल रीट की परीक्षा देने आए अभ्यर्थी से परेशान भी नजर आए। बारिश के बीच भागते दौड़ते परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचे और बारिश की वजह से कई परीक्षार्थी अपने समय पर नहीं पहुंच सके केंद्रों पर, जिस वजह से परीक्षा से उन्हें वंचित भी रहना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए इस बारिश से जुड़ी हुई तो बारिश को लेकर के मिला जुला असर, किसी को खुशी ये बारिश दे रही है, किसी को परेशानी ये बारिश दे रही है। खुशी इसलिए है क्योंकि उमस से राहत मिली है। जयपुराइट्स को एक लंबे समय के बाद, उमस का दौर लंबे समय से जारी था, 35-36 के आसपास तापमान बना हुआ था, लेकिन इस बारिश के बाद में अब तापमान लुढ़क कर 4 से 5 डिग्री की गिरावट के साथ में 28 से 30 के बीच चल रहा है। और जारी जानकारी के अनुसार यही जानकारी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश होगी। राजधानी जयपुर और भी ज्यादा तरबतर हो सकती है। लेकिन अव्यवस्थाओं की अगर बात करें तो उससे भी चेहरा नहीं घुमाया जा सकता, उससे भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि हाँ अव्यवस्थाएं तो है। पानी के ड्रेनेज की अगर बात करें तो पानी का ड्रेनेज, जिसके दावे हर बार किए जाते हैं, इस बार भी कहीं ना कहीं डामाडोल ही नजर आया। पानी इस कदर सीकर रोड पर भर आया, जिसकी तस्वीरें सुबह आपको दिखाई भी फर्स्ट इंडिया पर। 2 से 3 इंच तक यानी कि घुटनों तक पानी भर गया सीकर रोड पर, जिस पर इतनी वाहनों की आवाजाही होती है। कारें पानी में डूबी हुई नजर आई, यानी कि टायर तक गाड़ी के पानी में डूबे हुए नजर आए। अब लिहाजा यही प्रयत्न किए जाएंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश अनवरत चलेगी, क्या ऐसी ही तस्वीरें सामने आएगी या फिर आज की बारिश के बाद में इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। तो देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का जश्न है, आजादी का अमृत जश्न। देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों शोरों पर है। केंद्र के 3 मंत्रालयों ने संसाधन साझा किए हैं। सरकार की तैयारी है 26 करोड़ घरों तक तिरंगा फहराने की। 25 से 50 रुपए तक टोकन राशि पर इनकी बिक्री होगी। तिरंगे की आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है 11 कंपनियों को। इस बार 11 लाख से अधिक पॉलिस्टर के तिरंगे खरीदे गए हैं। ध्वज कोड 2002 में संशोधन के बाद ये संभव हो पाया है, यानी कि ध्वज कोड 2002 का संशोधन, और इस संशोधन के बाद ये संभव हो पाया है। आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। और इसी बीच ये पहल की गई है कि आने वाली 13 से 15 अगस्त तक, 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस तक हर घर ध्वज फहराने का, हर घर तिरंगा फहराने का ये अभियान। और इस अभियान को लेकर के अलग अलग संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। राज्यों को यहाँ पर इसकी समीक्षा के जरिए, मीटिंग्स के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर राज्य में ये प्रक्रिया हो।